बाइनोकुलर लगाया था, ये बोलो ना। हाँ वही वाला है। जंगल सफारी में बैठ के बाइनोकुलर से देखा था आपने? हाँ। अच्छा, जंगल इसमें वो देखा था। इसी जंगल में थे आप? हाँ। अच्छा, यही तो वो जंगल है इसमें कोई खा लेता है फिर इसमें डायनासोर है। यहाँ पे धीरे चलेंगे तभी कुछ दिखेगा। लिखित तो स्पीड, मैक्सिमम स्पीड लिख रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, और जब इतनी स्लो चलेंगे तभी आपको कुछ दिख पाएगा, नहीं तो यहाँ दिखेगा भी नहीं कुछ। लोग यहाँ से जंगल सफारी करते हैं खुल के, हम तो यहाँ ऐसे ही कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पिकॉक दिख गया। जैसे ये लोग जा रहे थे स्पीड में तो कुछ भी नहीं दिख पाएगा इनको, घूम लेंगे बस जंगल के अंदर, जंगल देख लेंगे। अभी तो देखा था। अब देखना यहाँ पे मिल सकता है। तो बाहर आ गए हम लोग, है ना? ये तो बाहर आ गए। चलो कोई बात नहीं दिखा कुछ। देख लिया वहाँ पे हिरन। हाँ हिरन वैसे तो देख लिया, मोबाइल में नहीं दिखा पाए, ब्लॉग में दिखाते तो अच्छा था। और कोई नहीं, दूर था थोड़ा, फिलहाल तो देख ही लिया। गाइस अब हम लोग बाहर निकल आए हैं। ये लोग सफारी करके जा रहे हैं, कर चुके हैं। सुबह की होगी इन लोगों ने, सुबह निकलते हैं। जा रहे हैं, सुबह निकलते हैं। पीलीभीत है, ये डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का है। वो तो कुछ नहीं, कितना बड़ा कहाँ? चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से। बंदर। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा रोड क्लोज है, यहाँ पे बंद है, तो मैं उस पार भी देखने जा रहा हूँ कि वहाँ पे अगर खुला होगा हमारी गाड़ी निकलने पर। बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, तो निकल जाएंगे अपने लोग। और ये देखो ये नहर है, क्योंकि ये वाला रूट बहुत गड़बड़ है और बहुत दूर से आना पड़ेगा हमको, तो इसलिए हम देखने जा रहे हैं कि अगर ये सही होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो सही निकल तो जाई गड्डी हमारी, चल के देख लेते हैं। वो खड़ी वहाँ पे, उनको खड़ा कर दिया, यहाँ से तो निकल जाएगी। गाइस ये रिक परेशान बहुत कर रहा है पीछे, और मुझे लग रही थी गरम। हमने पहनी थी टी शर्ट, वो भी उलन वाली, बर्दाश्त नहीं हुआ था। हमने गाड़ी हल्की सी रोकी और निकाल दी। अब कहीं रोकेंगे गाड़ी, फिर टी शर्ट या खादी का कुर्ता निकालेंगे, दे दो बेटा, पहनेंगे। ये देखो इनको क्या हो गया भाई? रिक परेशान मत करो, उसको ही बचाना। ये देखो ना, इंडिकेटर दे रहे ना, कुछ मुड़ गए। दे दो। क्या हो गया? दो बेटा उसको, लाओ उधर दो। चुप, पहले साइलेंट हो जाओ। रिक एकदम साइलेंट हो जाओ। हेलो गाइस हो रहा है, हेलो गाइस बन रहा है, तुम्हारा ब्लॉग बन रहा है ऐसे पे करने में। दे दो बेटा, देख लो क्यों फेंक दिया उसका। परेशान मत करो। पीलीभीत पे चले, शाहजहांपुर में घुस जाएंगे, फिर लखीमपुर आ जाएगा। कितने साइड चले एक साथ क्रॉस करते। भैया ये क्या कर रहे हो कान में? इसीलिए दीदी नहीं दे रही थी, बचा मत करो बेटा ऐसे। वो देखो भाग लगे, उधर देखो भाग लगे। गाइस हम लोग रुके हैं खोटार से गोला के बीच में, और मुझे हल्की सी सुस्ती आ रही, झपकी भी आई एक दो बार, तो हमने कहा रुक लेते हैं, चाय पीते हैं। तो एक ये मिला है रोड साइड छोटा सा ढाबा। हम लोग यहाँ बैठे हैं, देखो तखत है यहाँ टेबल की जगह, और अच्छा लग रहा है। पेड़ के नीचे में गाड़ी लगा दी छाया में। आलिया यहाँ और कोई चाय ले नहीं रहा है, तो कह रहे कोई चाय नहीं पिएगा, हम ही पियेंगे। तो हमारा भी एक में भला होने वाला नहीं, जो नींद लग रही है। रिक सो रहे हैं मस्ती से, एलिशा भी चाय नहीं पियेंगी, हम ही पियेंगे, बस अपने लिए रुके हैं। मैं सोच रहा था कि जो चंपावत टी गार्डन से हम लोग लाए थे, वही कहीं रोक करके थोड़ा सा बना लें। मेरी आंखें देख रहे हैं आप, कैसे लग रहा है कि नींद लग रही है, तो बस। लेकिन फिर बनाना, फिर टाइम बहुत हो जाता, तो हमने कहा चलो पी लेते हैं यहीं रुक करके चाय, तो देखते हैं।
फिर निकलेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि गाड़ी लंबी खींचनी है, कम से कम 150 किलोमीटर लंबा खींचेगा। फिर बीच में एक स्टॉप ले लेंगे, सीतापुर क्रॉस करने के बाद ले लेंगे एक स्टॉप, फिर देखते हैं। हाँ ये आ गई चाय, हम चाय पी रहे हैं और एक सो रहे हैं। बिस्किट खा लिया अपना बाल बनवाने लेंगे, इनको गर्म बहुत लग रही थी गाड़ी में। आलिया ने कार में अभी ड्रेस भी चेंज कर ली है, वो गर्म एक्चुअली वहाँ के हिसाब से पहने हुए थे, इनको चेंज करने से नहीं चेंज किए। देख देखो सपने में क्या पकड़ रहा है, कुछ पकड़ रहा है। गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ, स्लीपिंग मोड पे आ गया है। ये ड्राइवर का साथ क्या देगा, ऐसा बंदा साथ में हो तो ड्राइवर को भी नींद आ जाती है। देखो देखो ये ड्राइवर का साथ देते हैं ऐसे लोग, झपकी मार मार के साथ देते हैं ये। गाइस ये होता है भरोसा, हम सो जाएं लेकिन ड्राइवर सही सलामत पहुंचा देगा। तो गाइस हम लखनऊ में एंट्री कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं भटौली चुंगी, और यहाँ से ये बाहर जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो हैं घर पे बहुत थके हुए हैं एकदम, चेहरे से पता चल रहा होगा नशे की गोली खा रखी है ऐसा लग रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, पूर्णागिरी की चढ़ाई के बाद हम लोग रेस्ट अच्छे से कर नहीं पाए, कार में सोए। वहाँ पे हम लोगों ने उस जगह से प्रसाद नहीं लिया था जहाँ पे शॉप, जहाँ पे मतलब ठहरने की व्यवस्था वो फ्री करते हैं, हमने सिर्फ शॉप से प्रसाद ले लिया था। तो वहाँ रुकने की व्यवस्था तो था नहीं, इस वजह से फिर आके, और हमें कार तक तो आना ही था क्योंकि राजमा चावल कार में था। डिनर तो करना ही था हमें, बच्चे ने तो मैगी खा ली थी। फिर रूम के लिए हमने जब कहा हाँ ठीक है फ़ोन देखिए आप, तो फिर ये हुआ कि बच्चे मना करने बोले कार में ही सो। हम तो एलिशा आलिया तो पीछे आराम से सो गई थी, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारी और इनकी की नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाई। इसलिए वरना मैं कभी ड्राइविंग में मैं परेशान नहीं होता हूँ, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है, मुझे नींद आती ही नहीं है। और मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ, पान मसाला गुटखा कुछ खाता भी नहीं कि नींद, टॉफ़ी डाल लेता हूँ कभी कभी, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा परेशान हुआ। तो कई बार मुझे लग रहा था चाय पीने के बाद में वहाँ से हम जहाँ हमने चाय पी थी भोला से पहले, भोला और खुटार के बीच में, वहाँ से 197 किलोमीटर था, मैं 150 या 140 बोल गया था शायद, काफ़ी दूर था वहाँ से। तो वहाँ से गाड़ी तो खींच लाई पूरी, आ भी गया लखनऊ। अब यहाँ से घर बस 25 से 30 किलोमीटर घर होगा इस चौराहे से, अभी नेट पे देख लूँगा। तो बस अभी भी बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत झपकियाँ आ रही थी, लेकिन अब सही है। आप लोगों से बात हो गई ना, अब सही है, अब नींद गायब हो गई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है चेहरा उतर गया। एकदम आंखें एकदम ऐसी लग रही नसीली थी। अब सामने धूप पड़ रही है एकदम, ये कर लो सेट डाउन कर लो। तो गाइस कुल मिला के अगर देखा जाए ना तो ये ट्रिप, ये सफ़र हम लोगों का बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ेदार रहा। हम लोगों ने जो सोचा था, जो हम कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने इन लोगों से शेयर नहीं। यस बेटा, अब हम लोग घर जा रहे हैं, घर दादी के पास। दादी के पास बेटा, बुआ के पास नहीं जाना है, घर नहीं जाना है, कहाँ चलें? जब आप वहाँ थे तो कहते हैं बस घूम लिए। अच्छा मॉल चले हैं, मतलब लखनऊ आ गए, इनको ये पता लग गया लखनऊ आ गए। मॉल चलेंगे अगले संडे को, लुलु मॉल चलना है ना, अगले संडे को चलेंगे, ठीक है। तो गाइस ये है कि इस बार का हाँ खोने भी दिला देंगे, ये ब्लॉग नहीं बना देंगे। तो हुआ ये कि कुछ चीज़ें ऐसे मैंने प्लान किए थे कि ये इन लोगों को शेयर नहीं किए थे, लेकिन वो चीज़ें हो गई, और जो सोच के चले थे और बच्चे भी जो चीज़ें सोचे थे वो चीज़ें अच्छे से हमने वॉच की, देखे, एंजॉय किया, आराम से कैंपिंग की। और 3 दिन 3 तरह से नाइट स्टे, एक दिन टेंट में एक दिन होम स्टे में, और दिन बोल रहा हूँ वैसे रातें और एक रात कार में। गाइस ये कार छोटी है, ड्राइव करने के हिसाब से ये सारी चीज़ें परफेक्ट ठीक है। अब ये है कि हाँ अगर हमारे पास बड़ी कार होती और वो कैंपर वैन पूरी, उसमें जैसे इसमें किचन सेटअप पूरा है, सारी सामान है। अब अगर वो बड़ी कार होती और हम उसमें बेड सेटअप बना लिए होते, इसमें तो हाफ बेड बनता है, बच्चे सो जाते हैं बस। तो
हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से रुक जाते हैं। और हम लोग ऐसे सोते हैं, स्लिम फिट हैं सब, बहुत ज़्यादा बच्चे तो तीन एकदम बिल्कुल दुबले पतले हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा फैटी नहीं है, तो आराम से एक क्वीन साइज बेड में हम लोग सो जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। तो कोशिश करते हैं अगली बार कैंपर वैन में करें, कोई कार क्या डिसाइड कर लेंगे। कार बुक करा के मैंने कैंसिल भी करवा दी थी, थोड़ा बजट का इशू था, हो सकता है आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे तो कर भी लें अगले साल तक। अब इस साल तो नहीं, जनवरी के बाद ही प्लान कर पाएंगे, तो देखते हैं, तब तक इसी से कैंपिंग जारी रहेगी। ये भी गाड़ी लाजवाब है ड्राइविंग के मामले में, थार वार सब पीछे छोड़ देती है। थार वाला भी सोचता होगा क्या यार ये कैसा आदमी है, थार से पंगा ले रहा है। गाइस ये वैसे फैमिली के साथ इतनी तेज़ नहीं भगाता हूँ, लेकिन एक थार वाला था, बदतमीजी से वो स्पेस नहीं मिल रहा था मुझे उसको पास देने का, वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके और कट मारते हुए निकला है। वो तो कहो मैंने देखा, वो जिस तरह से कट मारता, मैंने भी वैसे ही घुमाई, तुरंत काटी ना, तो मेरा बोनट आगे का ले गया होता वो। उसके बाद हमने ओवरटेक कर ली, थोड़ी दूर पे आके ओवरटेक कर ली, उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन निकलने नहीं दिया उनको, और सेफ ड्राइविंग की, ऐसा भी नहीं की, फिर वो बहुत पीछे रह गए। कि इस कार का बेनिफिट ये है, ऐसा नहीं है कि वो थार वाला भगा नहीं पाया, इस कार का बेनिफिट ये होता है, ये छोटी सी कार है, जरा सा स्पेस मिलता है और ये ओवरटेक कर लेती गाड़ियों को, पिकअप भी इसका अच्छा है। थार है या और बड़ी गाड़ियां हैं तो उनको ओवरटेक करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, इस वजह से होता क्या है कि वो जब तक स्पेस ढूंढते ना, ये सेट से अपना काम कर देती है, तो इस गाड़ी को चलाने का ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है। बाकी बच्चों के साथ चलता हूँ, सेफ चलता हूँ, बहुत तेज़ नहीं चलाता हूँ, लेकिन हाँ उनका ये था, बस उसकी वजह से बहुत तेज़ भी नहीं आए, 60-70 करके आए, लेकिन हाँ वो उनको स्पेस नहीं मिल रहा था, पास नहीं मिल रहा था, वो ओवरटेक नहीं कर पाए और हम आगे निकलते चले आए, बस ये हुआ। अभी की थार पता नहीं कहाँ पीछे पड़ी होगी, यहाँ तक तो दिखी नहीं, लखनऊ तक। तो ये है, इस कार का भी एक अपना अलग मज़ा है, बस ये बड़ी होती और अच्छा था, लेकिन ठीक है, इसने पूरी जर्नी बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से साथ दिया मेरा। जहाँ मैंने हवा भरवाई थी, यहीं हवा घर में भरवाई थी, कहीं ना हवा चेक हुई है ना कुछ, आराम से कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, गाड़ी एकदम बिल्कुल टनाटन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर जाए ना, ये सब फैमिली के साथ जा रहे हैं, सारी चीज़ें बिना किसी प्रॉब्लम के आप वापस आ जा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ें होती है, टूर अच्छे से हो जा रहा है। तो इसीलिए इस गाड़ी को 2 बार मेरा प्लान बना कि इस गाड़ी को चेंज कर दें, हटा दें, इसको चेंज करके दूसरी ले लें। फिर एक तो इसका माइलेज 24 से ऊपर ही रहता है हमेशा, माइलेज अच्छा है, चाहे शहर में मतलब एसी चला के आप 24 से ऊपर का माइलेज ले लो। अभी भी मैं आपको पेट्रोल जोड़ करके मैं बताऊंगा कि ये लगभग 876 किलोमीटर की जर्नी की है और इसने पेट्रोल खाया है, बता रहा हूँ 20 इस बार, हाँ लगभग ये 22 किलोमीटर का एवरेज दिया है, 22 का एवरेज इसमें दिया है। तो कहीं हमने एसी चलाई है, फुल पे चलाई है, कहीं हमने फास्ट पे चलाई और पहाड़ों पे चलाई है। तो पहाड़ों पे अगर ये 20-22 का एवरेज मिल रहा है तो गाइस आप समझ सकते हो कि क्या है। और ज़्यादातर तो मतलब इसमें अगर 876 में हम देखें तो इसमें से आप निकाल दीजिए 500 किलोमीटर आप निकाल दीजिए जो ऐसे चली हैं रोड पे प्लेन में, और बाकी जो है 376 कितना खराब है नंबर ये जो है ये हिल्स पे चली है, पहाड़ों पे, और पहाड़ भी ऐसे वैसे पहाड़ नहीं थे, मतलब ठीक ठाक, जहाँ और गाड़ियाँ बहुत स्ट्रगल कर रही थी बहुत आराम से चली जाती हैं। होता क्या है, जितनी हल्की गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत आराम से, जैसे आपने देखा होगा कि जब स्नोफॉल कहीं हो रहा होता है तो थार स्ट्रगल करती है 4x4 होने के बाद भी, लेकिन जिमनी स्ट्रगल नहीं करती है, जिमनी आराम से चली जाती है। उसका रीज़न एक ही है, जिमनी हल्की होती है, लाइट वेट है, और थार हैवी होती है, वो कोई स्ट्रगल नहीं करती है, आराम से। वही हाल इसका है। फिर भी एक गाड़ी हमें ऐसी चाहिए जिसमें हम अंदर अपना किचन सेटअप, बेड सेटअप बना सकें और उसके ऊपर रूफ टॉप टेंट जो मैं खुद से बना रहा हूँ वो लगा सकूँ, बस। फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें हम शावर का और बाथरूम सिस्टम सब बना लेंगे। सिर्फ रहेगा टॉयलेट, तो टॉयलेट हम वैसे भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे, टॉयलेट हम अपनी कैंपर वैन में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो कितना भी हो, वो नाम तो टॉयलेट ही है, उसी वहीं पे खाने की चीज़ें, वहीं पे सारी चीज़ें, वो हमसे नहीं हो पाएगा। लोग कर रहे हैं और फैमिली साथ में रहती तो करना मजबूरी भी होता है, लेकिन हम उसका कुछ और ऑप्शन सोच लेंगे, और कुछ सोचा हुआ है, और जब नंबर आएगा तो फिर देखेंगे उसका कुछ और कर लेंगे। लेकिन टॉयलेट सीट को
हम अंदर नहीं रखेंगे, गाड़ी के अंदर नहीं रखेंगे, कुछ और सोचेंगे। और बहुत बड़ी कैंपर वैन नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे टूरिंग नहीं करनी है, हमेशा हमेशा ट्रैवलिंग ही नहीं करनी है। बस वेकेशन पे या बच्चों के समर वेकेशन हुए या विंटर वेकेशन हुए, इसमें ही तो दोनों चीज़ें जब मैच हो जाती हैं कि बच्चों की भी छुट्टी हो और मेरी भी छुट्टी हो, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं। तो जैसे संडे या सेकेंड सैटरडे मिला और फिर हम जाके आ सकते हैं, तो इस तरह से करेंगे मैनेज बस, इस तरह छोटे छोटे। और गाइस ये है कि अगर मुझे कैंपिंग करनी है तो मुझे हिल्स के अलावा और कुछ पसंद नहीं आता है। मैं प्लेन एरिया में कहीं घूमना पसंद करता ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। इससे अच्छा मत जाओ, क्या देखेंगे वहाँ। मतलब मैं नेचर लवर पर्सन हूँ, तो नेचर के जितने करीब आप जा सकते हैं वो जगह है हिल्स। यस बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो नेचर के जितने करीब आप जाना है ना, तो आप हिल्स चुनिए, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहाड़ मिल जाएगी, पेड़ मिल जाएंगे, नदियाँ मिल जाएंगी, पशु पक्षी भी मिल जाएंगे, सब जो यहाँ नहीं है, यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं, वो सब ऐसी जगह पे जाके बस चुके हैं। बहुत सारे हम लोगों ने बर्ड ऐसी दिखी जो अपने वहाँ का नहीं दिखती हैं, बचपन में दिखा करती थी, वो वहाँ दिखी हैं। तो इस वजह से अब छोटी मोटी कैंपिंग तो इधर उधर कर लेंगे, लेकिन जब भी हमें अगर 2 से 3-4 दिन का टाइम अगर मिला तो हम लोग हिल्स में कहीं भी जाके घूम के आएंगे और आप लोगों को ब्लॉग में सारी चीज़ें दिखाएंगे कैसे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। अभी बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ, शुरुआत है, हर जगह कैमरा पकड़ के, मोबाइल पकड़ के, अभी मोबाइल से ही करता हूँ, और मोबाइल पकड़ के थोड़ा सा अभी उतना फ्लो नहीं आता है, उतने अच्छे से मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। शायद मैं कर अच्छे से रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा रहता है कि धीरे धीरे आ जाती हैं और कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि ऑफिस का भी बहुत चीज़ें हैं, ऑफिस को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है और सारी चीज़ें हैं। अब इतना कंटिन्यू अगर ब्लॉगिंग होने लगे तो वो चीज़ें निखर के आने लगती हैं, सारी चीज़ें सही होने लगती हैं। और बस ये है, इतना इस बात की तो गारंटी है कि कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है, जो है रियल है, जो हम कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, जो चीज़ें करते हैं वो सब रियल में होता है। कोई चीज़ पहले से प्लानिंग नहीं होती कि हमें ये बोलना है या हम ये कहेंगे या ऐसा कुछ होगा। जो चीज़ें हैं सब सामने ऐसे एक्सप्लेन आपको दिखा दिया जाता है कैमरे में। तो गाइज, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ये हमारे जो सारे पिछले ब्लॉग्स आपने टूर के देखे हैं ना, सबको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मुझे बताइए कि मुझे और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी जिससे मैं और बेटर कर पाऊँ और अपने बच्चों को और अच्छे से एंजॉय करा पाऊँ, और आप लोगों को भी दिखा पाऊँ कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें आप सजेशन दें ताकि मैं और अच्छे से बेटर कर सकूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि घर पे जा कर के बस हमें रेस्ट करना है, सोना है, उसके बाद कुछ करना है। तो गाइस, मिलते हैं, इसके बाद ब्लॉग बनाऊंगा, सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, इसी टूर के बारे में आप लोगों से डिस्कस करनी है। बस ये ब्लॉग अभी मैं एंड करता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, खुश रहें, मस्त रहें।